ठीक है। अच्छा जी, तो बात ये है, सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स व्हेन combination is the arrangements of numbers when the order does not matter. सवाल ये भी इजी है। In how many ways three students सर आपने जी रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की? हाँ रिकॉर्डिंग जो आपने कहा था बेटा, सेंड नहीं की? आप जो मेरा चैनल है कराची एजुकेशन फोरम, मैंने उस पर अपलोड कर दी है। आप अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगी। आप देख लें, मैंने अपलोड कर दी है। क्या नाम है? कराची एजुकेशन फोरम, सारी वीडियोस अपलोडेड है। और पूरा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, स्लोप, डिस्टेंस, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये तमाम चीजें आपको उस चैनल पे मिल जाएंगी। ओके। ओके। इन हाउ मेनी वेज थ्री स्टूडेंट्स कैन बी, अच्छा एक्सेल शीट ही नजर आ रही है ना आपको? तो थ्री स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ फोर स्टूडेंट्स फॉर अ क्विज कंपटीशन। ठीक है जी। इन हाउ मेनी वेज थ्री स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ फोर स्टूडेंट्स फॉर अ क्विज कंपटीशन। अब देखें इसमें क्या बात की गई है, थोड़ा सा आपको पहले समझाओ। ए, बी, सी एंड डी। ठीक है जी। अभी लेट सपोज ये चार स्टूडेंट्स, अब चार स्टूडेंट्स हैं और हमने भेजना कितने बंदों का है, टीम है तीन बंदों की। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हम ए को भेजें, बी को भेजें और सी को भेजें। दूसरा क्या तरीका है, ए, सी और डी को भेजें। ठीक है जी। तीसरा तरीका क्या है, बी, सी और डी को भेजें। ठीक है ना, बी, सी और डी का भेजें। ठीक है। अच्छा देखें, ए बी सी हो गया, ए सी डी हो गया और बी सी डी हो गया। आपको ए बी डी हो सकता है, ए बी और डी है ना। आप बताएं कोई और हो सकता है ए बी डी के अलावा? ए बी डी। आप गैस करें कोई क्या और भी हो सकता है? ए बी डी हो गया, ए बी सी हो गया। सी बी हाँ, सी बी डी। सी बी डी यानी कि बी सी डी। देखें, आगे पीछे करने से तरतीब से कुछ नहीं होगा ना, सीक्वेंस ऑर्डर तो डज नॉट मैटर है इसमें। ये देखें इसकी डेफिनेशन में, तो सी बी डी यानी कि बी सी डी तो ये है ना, ये इसमें देखें इस वाले में। आप जो कह रही हैं वो कह रही हैं सी, बी और डी। अब देखें बी सी डी और सी बी डी, तो ये मतलब
बात तो वही आ रही है ना, देखिए दोनों में सेम है, तो ऑर्डर तो आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता इसमें, उसको एक नया सेट तस्वुर नहीं किया जाता। जी कोई और अगर गेस करना चाहे। ओके सर। अच्छा अब देखें, अब अच्छा माइक बंद कर लें, जब आपके कोई बात नहीं करनी है तो आपका माइक लाजमी बंद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्योंकि बच्चों की तादाद कम है तो इसलिए मैंने माइक की ऑप्शन खुला रखा है आपका। अच्छा अब देखें, इसको अगर हम करें तो इसका फॉर्मूला आपने जो नोट किया है, इसको लिखते हैं जी NCR, ठीक है, NCR इक्वल्स टू, सबसे शॉर्टकट तरीका कैलकुलेटर वाला करें अगर, तो 4C3 इक्वल टू, देखें जरा क्या है 4C3 कैलकुलेटर में, देखें आपके कैलकुलेटर में C का ऑप्शन है कॉम्बिनेशन के नाम से, 4C3 करें, नजर आ रहा है आपको? 4C3 का आंसर आ रहा है जी 4। सिद्रा ने सबसे पहले जवाब दिया। सिद्रा आपने वाटर कूलर जीत लिया, ठीक है जी, 4 वेज। अब देखें हमने बनाए कितने, ये 4 बने ना, क्यों? क्योंकि कोई पांचवा पॉसिबल ही नहीं है, ये 4 बने। सर जी बोलिए। सर तो मर्सिडीज कब मिलेगी? बेटा वो कभी भी नहीं मिलेगी। आ रही है बात समझ में आपके? 4 वेज हो गए, ठीक है जी। अच्छा अब ये सवाल हो गया एक, इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स फॉर अ क्विज। अब देखिए मैंने आपको ये बना के क्यों दिखा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें बहुत ही कम बनेंगे, 3-4 बनेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये बना के दिखा दिया। चलिए कभी कभी ना बनाने के लिए भी आ जाते हैं। अब एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन हाउ मेनी वेज in how many ways 5 students can be selected out of 6? चलें जरा ये करके दिखाएं आप मुझे। इसका जवाब आप चाहें तो चैट में लिख दें। समझ तो गए होंगे आप, जहाँ तक मेरा ख्याल है। 6C5, ठीक है जी, इक्वल टू, बोलिए। 6 आ रहा है। 6, ओके, आंसर है 6 वेज, ठीक है जी, 6 वेज, दिस इज द आंसर। अच्छा ये तो समझ में आ गया आपकी। अब इस तरह के जो सवाल आए हैं वो आप कर लेंगे। अब बॉल वाले सवाल कुछ आते हैं तो हम बॉल वाला सवाल करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा टेक्निक वाला सवाल करेंगे। There are 2 brown balls, 2 pink balls, and 2 black balls, ठीक है जी।
full stop. In how many ways एक दो तीन 4 balls, in how many ways 3 balls can be selected? ठीक है जी, इसी सवाल को कंटिन्यूएशन में in how many ways one pink ball and one black ball can be selected? ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अब देखिए ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा वैसे तो। देखिए हर वो चीज़ जो आपको नहीं आती वो आपके लिए मुश्किल होती है, हर वो चीज़ जो आपको आती है वो आपके लिए आसान होती है। लेकिन सर जी अगर इस सवाल में 1 ब्लैक बॉल है और 1 पिंक बॉल है तो फिर 1 ब्राउन बॉल ही होगी। लेकिन सवाल में पूछा है कि 3 वेज। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब इसका बेसिकली किस तरह से निकलता है तो मैं आपको बस अभी समझाना शुरू कर रहा हूँ। तो इसके सोल्यूशन की हम शुरू करते हैं बात। ये देखें भाई, देयर आर डेटा बनाते हैं इसकी, ऐसे सवाल में हमें ज़रूरत होती है डेटा की। तो ब्राउन बॉल्स BROW, ब्राउन बॉल्स कितनी है जी? ब्राउन बॉल्स 2। उसके बाद पिंक बॉल्स 2। उसके बाद ब्लैक बॉल्स 2। ठीक है जी, तो टोटल बॉल्स 6। ठीक है जी, कितनी बॉल है सिलेक्टेड? अब इसका जवाब जो पहला सवाल है इसके अंदर, इन हाउ मेनी वेज 3 balls कैन बी सिलेक्टेड, इन हाउ मेनी वेज 3 balls कैन बी सिलेक्टेड। तो इसका एज यू नो फॉर्मूला NCR इक्वल्स टू 6C3 इक्वल्स टू, इसका जवाब बताइए 63 का जरा जल्दी से। ये 2 क्वेश्चन है शहर बानो। 20 है। 20 वेज होगा, ठीक है ना। अब कहानी थोड़ी सी अलग है कि भाई 1 पिंक बॉल तो 2C1, अच्छा एंड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब देखें 1 पिंक बॉल उसने जो लिखा है उसकी जगह मैंने 2C1 लिखा है। क्यों? क्योंकि टोटल पिंक बॉल क्योंकि 2 हैं इसलिए 2 आया, फिर C आया, क्योंकि सिलेक्ट की बात हो रही है एक की तो इसलिए 1 आया। फिर लिखा एंड, जब भी एंड लिखा होगा एंड जो लफ्ज है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है ना। अब टोटल ब्लैक बॉल्स हैं 2, उसमें से अभी सिलेक्ट कितनी होगी? 1। टोटल बॉल्स कितनी सिलेक्ट होनी है? 3। अब एक अगर जो है वो पिंक हो रही है, एक अगर ब्लैक हो रही है, डेफिनेटली अगली ब्राउन ही होगी। ब्राउन भी कितनी है जी? 2 है, तो अगेन वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2C1।
ठीक है ना। तो इस तरह से ये होगा कि 2c1 इंटू 2c1 इंटू 2c1 करेंगे तो 2c1 का आंसर आएगा 2, फिर 2c1 का आंसर आएगा 2, फिर 2c1 का आंसर आएगा 2। तो 2 2 4 एंड 4 2 8। सो द आंसर विल बी 8 वेज। अब ये खुद बनाकर कभी देखिएगा तो ये 8 के बाद कोई नवा आपसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि फॉर्मूला यही बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 बन सकते हैं। अब 8 वेज हो गए ना। यहाँ पर ये सवाल हो गया कंप्लीट। बस यहीं पर रोकेंगे आज इंशाल्लाह। कल इसी तरह, कल भी 2 क्लास होंगी। पहले पीरियड में आपको मैथमेटिक्स और दूसरे पीरियड में आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना। 2 पीरियड होंगे कल भी आपके, एक फर्स्ट ईयर के साथ होगा, एक अलग से होगा। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डिंग चैनल पर देख लीजिएगा, ये भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।